Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me once again. Saj Sadek here for Pak Passion. Delighted to be joined by one of our regular contributors on Pak Passion, former Pakistan all-rounder with a fantastic domestic record of 790 first-class wickets, 404 List A wickets, and 281 T20 wickets. Not many bowlers around the world who've ever played the game can boast those numbers. Surprisingly, only played 3 Test matches, 11 ODIs, and 13 T20Is for Pakistan. Played all around the world, county cricket, Scotland, New Zealand, here, there, and everywhere. And I know even to this day that wherever he played, he's still highly respected and well regarded. So that shows a sign of just how professional he was. Since his playing days ended, he's been a level 4 qualified ECB coach. And these days, he's become not only just a bowling coach, but a head coach for various teams around the world. Recently, he was head coach in the T10 League, which we will discuss during this interview. And he's also worked for the Pakistan Cricket Board in various training camps, etc. as well. Delighted to be joined once again by Yasser Arafat. Yasser, I hope you're doing well. Thank you, Saji bhai. बहुत शुक्रिया. Thank you. Yes, sir, let's start with the Big Bash League, I think, because काफी हमारे जो पाकिस्तानी players खेल रहे हैं वहाँ और काफी interest है पाकिस्तान में because there's no international cricket happening BBL में. आप तो माशाल्लाह देखो for Perth Scorchers, you are a winner and highly respected cricketer in the BBL. Tournament के बारे बताएं यासर भाई. Obviously, it's been quite a while since you played, लेकिन standard बड़ा जबरदस्त है वो cricket का. देखें बिल्कुल बिग बैश हम लोग ये पाकिस्तान तो ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान की PSL नंबर 2 आफ्टर IPL. मगर अगर आप नंबर्स को देखें और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को अगर देखें, मैं ये समझता हूँ कि बिग बैश जो है नंबर 2 आफ्टर IPL. उसकी रीज़न भी यही है कि जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी टफ है प्लेयर्स के लिए परफॉर्म करना. और रिसेंटली हमने देखा भी हमारे जो जितने भी 6-7 प्लेयर वहाँ पर खेल रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं. ऑल्दो हमारे बड़े पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स वहाँ पर गए हैं, मगर वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं. और उसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वहाँ पे वो बहुत टफ है. और इस तरह नहीं है कि जिस तरह के पाकिस्तान में लो पिचेस होती हैं, बाउंस बिल्कुल नहीं होता, छोटी बाउंड्रीज होती हैं, 220 जो टारगेट्स होते हैं वो भी चेज हो जाते हैं. तो उसमें यह है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जितना भी अभी हमने देखा, बल्कि पहला राउंड अभी मुकम्मल हुआ है. सिडनी ने मेरे ख्याल से 2 मैचेस, बाबर आजम की टीम ने 2 मैचेस खेले हैं, बाकी तकरीबन सारे ही टीमों ने और हमारे प्लेयर्स ने खेले हैं. शादाब की एक थोड़ी कदरे बेहतर परफॉर्मेंस है बनिस्बत बाकी जो हमारे क्रिकेटर्स वहाँ खेल रहे हैं, बल्कि बाबर ने काफ़ी स्ट्रगल किया अभी जितना भी 2 इनिंग्स हैं वो खेले. शाहीन की अगर आप परफॉर्मेंस देखें वो अप टू द मार्क नहीं है. जिस तरीके के उनकी रेपुटेशन और जितने एक्सपीरियंस वो बॉलर पाकिस्तान के लिए हैं, और उनसे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि वो इस बिग बैश में अच्छा परफॉर्म करेंगे. वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में या महीने में के अंदर या कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है. तो हमारे ये इन प्लेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ऑल्दो ये लोग कोई ऐसी सीरीज श्रीलंका के साथ इनका प्लान है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, बट इस टफ कंडीशन में अच्छी क्वालिटी क्रिकेट में जब खेल कर जाएंगे और परफॉर्म करके जाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा और वो पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ा बड़ा अच्छा हो जाएगा. Yes, Pakistan plays BBL में. Let's break it down into batters, bowlers, or also Shadab Khan. ऐसा लग रहा है obviously early stages of the tournament, लेकिन हमारे जो batters है बाबर और रिजवान काफी tough conditions है उनके लिए. देखिए अभी बिल्कुल हाँ, आपने सही कहा कि अभी तो अर्ली स्टेजेस हैं और एक एक मैच और एक एक इनिंग की बुनियाद पर आप किसी को भी आप तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, क्रिटिसिज्म आप उन पे नहीं कर सकते. 1 बैड डे, 2-3 बैड डेज भी आ सकते हैं, मैचेस भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. मगर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके की कंडीशंस हैं यहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स को स्पेशली, क्योंकि यहाँ बाउंड्रीज भी बड़ी हैं. जो पाकिस्तान प्लेयर्स जो हैं जब वो
पीएसएल में खेलते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंसेज होती हैं, वो जो बाउंड्री, वो पाकिस्तान में 6 रन हो जाते हैं, वो वहाँ पर बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं। जिस तरह आज आपने देखा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इटसेल्फ कितना बड़ा है, पर्थ का जो है ऑप्टस स्टेडियम, वो बहुत बड़ा स्टेडियम है, और जितने भी बाकी ब्रिस्बेन और एडिलेड के ग्राउंड्स हैं, एडिलेड का छोड़ा, स्क्वायर ऑफ द विकेट थोड़ा उनकी बाउंड्रीज छोटी हैं, बट स्ट्रेट जो बाउंड्रीज है काफ़ी बड़ी हैं। तो वो हमारे प्लेयर को थोड़ा सा करना पड़ेगा कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डायमेंशंस, बाउंड्रीज, ग्राउंड। और ऐसा भी नहीं है कि वो पहली दफ़ा जाके खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान वहाँ पे वर्ल्ड कप भी खेला है, पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज भी वहाँ पे, टेस्ट मैच, वनडे, T20, सारे ही फॉर्मेट्स खेला है। तो बस ये है कि अपने आप को अप्लाई करें तो एक अच्छी इनिंग लड़कों का कॉन्फिडेंस दोबारा वापस ले आएगी, और कुछ बुरी इनिंग्स उन प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल नीचे ले जाएगी। तो आप बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि एक मैच या एक बारी या एक दो मैचेस की परफॉर्मेंस पे आप लड़कों को इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। शताब खान का काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यासर भाई। कोई क्रिकेट नहीं खेला, कोई डोमेस्टिक नहीं खेले, ऑब्वियसली इधर इंग्लैंड में थे काफी महीने के लिए वर्किंग विद डॉक्टर जावेद मुगल साहब, और सीधा बिग बैश लीग में खेले। क्या इतनी अर्जेंसी थी कि बिग बैश लीग खेलने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट वहां नहीं खेले पाकिस्तान? देखिए, होना तो इसी तरह चाहिए, और दुनिया में भी इसी तरह होता है, क्योंकि जो लड़का जो इंजरी की वजह से टीम से बाहर होता है, तो वो जब कम बैक करता है तो क्योंकि बिग बैश बहुत प्रेशर वाली गेम है, इसमें आपको बड़ी फास्ट पेस क्रिकेट होती है, उसमें आपको फील्डिंग में भी उतनी जान मारनी पड़ती है, रनिंग बिटवीन द विकेट भी। बल्कि जो शादाब ने इनिंग खेली उसमें उन्होंने 2 रन दुक्के रन, जो टूज उनके काफ़ी ज़्यादा थे, उनको काफ़ी भागना पड़ा। फिर उसके बाद उसके साथ जब आप बॉलिंग करते हैं, उसका अलग प्रेशर होता है। तो अगर आप मेरे से एज अ कोच और या एक्स क्रिकेटर राय लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप इंजरी से और लंबी इंजरी से वापस आते हैं, तो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप को इस हायर लेवल पे क्रिकेट में लेकर जाना चाहिए। उसके लिए बेस्ट यही था कि आप शुरू में आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद फिर आप जाके डोमेस्टिक के जो मैचेस होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में डोमेस्टिक चल रही है, 4 डे क्रिकेट खत्म हुई है, आजकल 1 डे क्रिकेट चल रही है, तो ये बड़ा अच्छा होता। मगर अगेन, ये हर प्लेयर की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, उनके ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं उनको पूरा करने की वो कोशिश करते हैं। मगर अगर आप मेरे से पूछते हैं, तो बेस्ट यही होता कि वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक के कुछ मैचेस खेल कर जाते यहाँ पर, और क्योंकि इतना प्रेशर, इतनी फास्ट पेस 1 डे क्रिकेट जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक होती है, उसमें इतनी आपकी एक्सर्शन नहीं होती, तो इंजरी आपकी जो दोबारा री इंजर्ड होने का ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपने शाहिन शाह अफरीदी की एग्जांपल आपने 2022 के वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जब आपने देखा कि थोड़ा सा हमने जल्दी किया, तो उनकी अपनी कारकर्दगी दोबारा अनफिट भी हो गए फाइनल में, और उसके साथ साथ उनकी जो अपनी कारकर्दगी है, उनकी पेस को देख लें, बाकी चीज़ें भी देख लें, तो वो उस लेवल की नहीं है जो इंजरी से पहले थे। तो शादाब का भी यही केस था कि अगर तो वो उनके लिए बेहतर होता, वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेल कर फिर उस फास्ट पेस क्रिकेट में जाते। ट्रेन की आपने बात की यासर भाई, कभी आप बैन हुए थे बॉलिंग फॉर बीमर्स या हाई फुल टॉसेस यासर भाई? क्या प्रेशर में हो जाता है? क्या रीजन क्या थी? देखिए, अगेन ये भी एक बैड डे कह सकते हैं, क्योंकि शाहीन इटसेल्फ बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को इतना सर्व किया हुआ है, तो ये एक बैड डे हो जाता है। आपको अगर याद हो, अब्दुल रहमान हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर होते थे, उनसे 2 फुल टॉसेस हो गई थी, और उनको भी हटा दिया गया था बॉलिंग से। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, इससे आप ये नहीं कह सकते कि किसी की क्वालिटी कम हो जाती है। 1 बैड डे था उसका भी। मगर अगेन अगले मैचेस आएंगे, तो उसमें यू नेवर नो कि वो अपनी अगर तो वो अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है, हार्ड लेंथ पे हिट करें, क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस तो उनको वहां से मिलेगा, उन कंडीशन में उनको मिलेगा। ज्यादा वेरिएशन करने जाएंगे, तो मैं समझता हूँ वो स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि सम टाइम होता है कि बंदा एग्रेसिव माइंडसेट से खेल रहा होता है, मगर उसको अपने आप को एक बैलेंस रखना पड़ता है, अपने आप को कूल एंड काम रखना पड़ता है प्रेशर सिचुएशन में। आपका एक ओवर अगर बुरा जाता है, तो आपको दोबारा अपने आप को गैदर करके, रीग्रुप करके दोबारा आपको आना पड़ता है। तो उस अपने आप को, उनको मैं ये समझता हूँ मेंटली उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जिस तरीके से उनको किया, क्योंकि काफ़ी मीडिया पे हाइप और क्रिटिसिज्म तो मैं नहीं कह सकता, काफ़ी हाईलाइट हुई है ये चीज़। तो अगेन उन पे प्रेशर होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि इस मेंटली, और अगर वो मेंटली अपने आप को तैयार करके जाते हैं, और ड्यूरिंग द मैच अगेन उनको दोबारा भी मार पड़ सकती है, मगर बड़ी चैलेंज होगा शाहीन के लिए। और मैं समझता हूँ कि वो जितना एक्सपीरियंस उनमें है, वो आई थिंक इस चैलेंज पे पूरा उतरेंगे। रिसेंटली यासर भाई आप T10 लीग में हेड कोच थे फॉर क्वेटा कैवलरी। वहाँ मोहम्मद आमिर, ख्वाजा नाफे, फान नियाजी जैसे प्लेयर्स पाकिस्तान के खेल रहे थे। कैसा रहा एक्सपीरियंस एज द हेड कोच यासर भाई? और
T10 फॉर्मेट के बारे में बताएं, 10 ओवर क्रिकेट यासर भाई, मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट टू कोच। देखिए बिल्कुल मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। मैंने कभी भी एज अ बॉलिंग कोच या असिस्टेंट कोच भी काम नहीं किया, और मैं पहली दफ़ा गया और पहली दफ़ा ही हेड कोच मैंने काम किया वहाँ जाकर। काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बट अगेन ये है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनके साथ, लाइक आमिर की आपने एग्जांपल ली, आमिर मेरे साथ, बल्कि मेरे जूनियर रावलपिंडी हमारे साथ ही खेलता था। तो जब मैंने रिटायरमेंट की और उसके बाद फिर बड़े अरसे बाद मुझे आमिर के साथ काम करने का मौका मिला, और बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने, जिस तरीके से वो अपने आप को अब कैरी कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से मेरे ख्याल से रिटायरमेंट भी ली हुई, अब लीग पे वो फोकस कर रहे हैं, और अपनी फिटनेस को, अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी वो अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर लीग में उनका भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके अलावा ख्वाजा ख्वाजा नाफे की आपने बात की, मैं समझता हूँ कि वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। उनको 2 सालों से मैं उनको पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में ए में आगे पीछे उनको देख रहा हूँ, और पहली दफ़ा मेरी उसके साथ एंगेजमेंट हुई है, और मुझे बड़ा ही टैलेंटेड वो प्लेयर लगा है, और उसका फोकस भी बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। तो अगर वो अपने आप को अगर वो अपने आप को एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड, जिसमें कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट आपके लिए पहला आपके लिए होनी चाहिए बजाय कि लीग्स के लिए। मेरी बात उनसे ये भी हुई थी कि अगर आप समझते हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए लंबा खेलना है, तो आपको थोड़ा सा फोकस अब करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अपनी डोमेस्टिक खेलें, और डोमेस्टिक लॉन्गर फॉर्मेट खेलें अगर आपने अपनी क्रिकेट में बेहतरी लेकर आनी है, क्योंकि वो उनमें उनके पास वो हर किस्म की शॉट्स हैं, और इस जैसा प्लेयर पाकिस्तान की ज़रूरत है, जो कि ऊपर भी खेल सकता है, मिडल में फिनिश भी अच्छा कर सकता है, जिस तरीके से उन्होंने सिंगल हैंडेडली हमें दो तीन मैचेस उन्होंने अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस की वजह से जिताए। तो इस जैसा प्लेयर पाकिस्तान की ज़रूरत भी है। ज़रूरत इस बात की है कि उनके जो मेंटोर्स हैं, जो उनके कोचेज़ हैं, उनको किस तरीके से उनको तैयार करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। फिर नियाजी की आपने एग्जांपल दी, नियाजी के साथ भी मेरा पहला इंटरेक्शन था। वो भी बड़े टैलेंटेड और बड़े मेच्योर क्रिकेटर हैं, और उन्होंने रिसेंटली कप्तानी की पाकिस्तान को एशिया कप वो जितवा कर आए हुए थे। उनका जो जिसको आप कह सकते हैं ना कि एक कंप्लीट क्रिकेटर है, फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी है, डीप पे कैचेस वो अच्छे करते हैं, बैटिंग में फिनिशर अच्छे हैं, वो भी एक अच्छे क्रिकेटर हैं। बाकी भी काफ़ी है थे उसके साथ। हमारी जो मैनेजमेंट थी वो भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी, और उसमें बड़ा एंजॉय किया हमने। और T10 फॉर्मेट के बारे में बताइए यासर भाई, आई मीन कोच का कितना रोल होता है, कितना इन्वॉल्वमेंट, कितना इम्पैक्ट होता है 10 ओवर क्रिकेट में? देखिए इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आपके पास सारे ही एस्टेब्लिश क्रिकेटर्स होते हैं जो खेलने आपके पास आते हैं। कोच का इतना ही रोल होता है कि आपको एटलीस्ट उनके जो एक यूनिटी टीम में स्पेशली वो होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आते हैं क्योंकि 2 हफ्ते की टूर्नामेंट होता है, तो बहुत सारे क्रिकेटर्स सिर्फ आते हैं हॉलीडेज इंजॉय करने के लिए। तो वो आपने इनको रियलाइज, अपने प्लेयर्स को अपनी टीम में ये चीज़ करनी होती है कि आप ऑब्वियसली आप इंजॉय तो क्रिकेट को करें, मगर उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने टीम के परफॉर्म करना और टीम में कंट्रीब्यूट करना है इन एनी वे। आपने अगर फर्ज करो आप नहीं भी खेल रहे, लड़के कुछ नहीं भी खेल रहे होते, तो मगर उनकी भी इन्वॉल्वमेंट उतनी ही ज़रूरी होती है। तो यंगस्टर जिस तरह पाकिस्तानी लड़के उसमें काफ़ी आए थे, उन्होंने सीनियर प्लेयर के साथ, जिस तरह लियम लिविंगस्टन थे, जेसन होल्डर थे, एवन लुइस, फैबियन एलन, इमरान ताहिर भी इवन थे। तो उनसे लड़कों ने काफ़ी सीखा। और मेरे लिए भी एक ऑब्वियसली एक कोच के लिए, एज अ हेड कोच, मेरे लिए भी पहली दफ़ा एक एक्सपीरियंस था, और मेरे लिए भी काफ़ी इसमें लर्निंग्स, और मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा कि मैंने एक बड़े ग्रुप को कैसे लीड करना है, और एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा कल्चर टीम में बनाना है कि विनिंग कल्चर उस टीम में नजर आए बाहर से। यस भाई, आपने हेड कोच की बात की, और अजहर महमूद साहब has recently been released from his contract by Pakistan Cricket Board. मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो था एज रेड बॉल कोच टाइम पूरा हो गया था। Once again Pakistan is looking for another head coach. यासर भाई, ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट एवरी टाइम हम बात करते हैं तो कोई ना कोई वेकेंसी होती है पाकिस्तान क्रिकेट में एज वन ऑफ द हेड कोच रोल्स। ये स्टेबिलिटी नहीं है यासर भाई, और वुड यू बी इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान रेड बॉल हेड कोच? देखिए लोग अक्सर अक्सर बात कर रहे होते हैं ना कि पाकिस्तान की तैयारी नहीं है, तो आपने जो इंस्टेबिलिटी की बात की, तो ये एक बहुत बड़ी आपके सामने एग्जांपल है कि आप कि जब डिसीजंस में इंस्टेबिलिटी आती है तो आपके रिजल्ट्स भी बुरे आते हैं। आप रीसेंट आईसीसी इवेंट्स देख लें, एशिया कप देख लें, बाकी भी आपकी क्रिकेट जो आप जिस तरीके से हो रही है, उसका यही एक रीज़न है कि आपकी इंस्टेबिलिटी। आप इतने चेयरमैन्स, इतने हेड कोचेस वाइट बॉल रेड बॉल के कोचेस, आपके कप्तान,
आपके प्लेयर्स का भी, आपकी पॉलिसी का नहीं पता था। एनओसी का इशू हमेशा हमारे प्लेयर्स का रहता है, प्लेयर्स अभी क्लियर नहीं होते, बल्कि आज की खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अब वापस बिग बैश से उनको लाने का प्लान कर रहे हैं। मगर देखिए अब जब ये सीरीज जो श्रीलंका वाली सीरीज थी ये उस वक्त नहीं थी जब इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की उनकी बिग बैश की टीम ने, या उन्होंने स्ट्रेटेजी प्लानिंग जो उन्होंने की, उस टाइम ये सीरीज नहीं थी और पूरी अवेलेबिलिटी हमारे प्लेयर्स ने या उनके एजेंट्स ने उनकी अवेलेबिलिटी पूरी दी हुई थी। ये एक बड़ा ही गलत ट्रेंड होगा या सेटअप, ये एक चीज़ होगी कि अगर अगर अब हमारे लड़कों को वहां से बुला लिया जाता है। ऑल्दो ये भी गलत है कि आपकी जब एक सीरीज आप रख रहे हो तो आप वर्ल्ड कप से पहले अपने मेन प्लेयरों को, जो आपकी ऑफ फाइनल 15 या 16, जो भी आपकी स्क्वाड, जो भी आपकी जहन में लड़के हैं, उन्हीं को खेलना चाहिए। मगर अगेन आपने ये बहुत ही लेट जाके ये चीज़ें पहले प्लान करने की होती हैं। तो मैं जो पॉलिसीज़ की बात कर रहा था वो यही पॉलिसीज़ होती हैं कि जब आप शॉर्टर, आपकी ऑब्वियसली गोल्स तो होते हैं, मगर लॉन्गर जो आपकी पॉलिसीज़ होती हैं, और उसमें आपने जो कोचिंग की बात की, देखें जब 2 साल पहले जितने भी, जब आपने मिकी और सॉरी गैरी कर्स्टन को और जेसन गिलेस्पी को साइन किया तो हमें लग रहा था कि एक स्टेबिलिटी अब आएगी, एक फॉरेन क्वालिटी के बड़े नाम आए हैं उनके साथ, अजहर महमूद है, तो एक अच्छा कम्बिनेशन बनेगा और पाकिस्तान टीम एक सही ट्रैक पर आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। क्योंकि ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती, आपको हर काम करने में टाइम लगता है। तो मगर हमने ये देखा कि विद इन 6 मंथ गैरी कर्स्टन आफ्टर द वर्ल्ड कप वो चले जाते हैं। पता नहीं उनकी जो आफ्टर द वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में होता, जो वो चीज़ बताना चाह रहे थे, हमारे क्रिकेट बोर्ड वाले सुनना नहीं चाह रहे थे या वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे थे। वो आई डोंट नो अंदर की क्या स्टोरी थी, वो रिजाइन करके चले गए। उसके बाद जेसन गिलिस्पी के साथ जिस तरीके से हमने उनको ट्रीट किया, फाइनल 11 जो प्लेइंग 11 तक भी उनको बनाने की हमारे क्रिकेट बोर्ड ने उनको इजाज़त नहीं दी। तो ये अजीब अजीब लतीफ़े होते हैं और इस तरह के मज़ा का खैर चीज़ें करते हैं। तो जब जहाँ तक बात रही, आपने मेरे से पूछा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो अगर देखें उनके साथ इतने बड़े बड़े लेवल के कोचेस के साथ वो अगर ये हाल करते हैं तो मैं तो किसी खाते में नहीं होऊंगा, मुझे तो और ब्लैकमेल या इस तरह करेंगे, तो मैं इंटरेस्टेड ऑब्वियसली नहीं हूँ। और मैं समझता भी नहीं हूँ कि मैं इस लेवल पे स्टेट अवे जाके काम करूं। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होते हैं। क्वालिफाइड तो ऑब्वियसली मैं हूं, मगर उसके लिए आपके पास पीछे 5-10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं खुद अभी वही बात है, जिस तरह T10 काउंटीज में मैं आगे फ्रेंचाइज क्रिकेट में, मैं कॉलेज में या काम कर रहा हूँ, तो यही मेरे लिए लर्निंग्स है, मैं सीख रहा हूँ। तो जब राइट टाइम होगा तो उस टाइम मैं डिसाइड करूंगा। इसमें T20 वर्ल्ड कप की आपने बात की थी earlier in the interview, और obviously only 2 months left, not long left now. Teams सारे prepare हो रहे हैं, all getting ready. पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम नजर आ रही है यासर भाई के अगेंस्ट द वीकर टीम्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं हमारे प्लेयर्स, लेकिन द प्रूफ विल बी के बिग टीम्स लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करनी, दिस विल बी द चैलेंज फॉर पाकिस्तान। देखिए जब आप हल्की टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो आपके क्रिकेट में जो बेहतरी होती है वो भी उसी लेवल की, उसी स्टैंडर्ड की होती है। अगर आप अच्छी टीमों को compete करते हैं, बड़ी टीमों को से मुकाबला करते हैं, अगर आप हार भी जाते हैं, मगर आप में उसमें आपके लिए बड़े ही पॉजिटिव्स होते हैं कि आपको अपनी जो है ना, अपनी बेंच स्ट्रेंथ, आपको जो एक्चुअल पिक्चर है वो आपके सामने आ जाती है। मगर यह है कि जब आप वीकर टीम जैसे जिम्बाब्वे होगी या बांग्लादेश, श्रीलंका, जो कंपैरेटिवली वीकर साइड्स हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, साउथ अफ्रीका और बाकी न्यूजीलैंड या बाकी टीमों के कंपेयर अगर आप करें, तो उसमें फिर आपको एक्चुअल पिक्चर नहीं पता चलती। और वो यही रीज़न है कि पिछले 3-4 साल के जो आईसीसी इवेंट है, हमने छोटी टीमों के खिलाफ खेला, जब बल्कि बड़ी टीम्स के खिलाफ भी हम खेलते थे तो वो अपनी सेकंड या थर्ड टीयर की टीम्स भिजवा देते थे, जिसकी वजह से हमें अब एक्चुअल पिक्चर नहीं पता चलती। हम कह तो देते थे कि हमने न्यूजीलैंड को 3-2 हराया या इस तरह की सीरीजें खेली, न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को हराया, मगर वो जो उनके मेन जो क्रीम होती है, जो टॉप टीयर के प्लेयर्स होते हैं, वो खेल नहीं रहे होते। तो जब वो लड़के उनकी टीम में वो लड़के उस टीम में आते हैं तो उनकी टीम्स स्ट्रांग हो जाती हैं। वेरएज हमारे जो होते हैं, हमारी फुल स्ट्रेंथ खेल रही होती है, ख्वाह वो हांगकांग, नेपाल या वो वीक टीम भी होती है, वही लड़के खेल रहे होते हैं, वही अपने रिकॉर्ड्स, अपनी एवरेजेस, अपने स्ट्राइक रेट्स बेहतर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल पिक्चर नहीं पता चलती। और जब जाते हैं तो हमें आईना, हमें जो है ना आईसीसी इवेंट्स में हमें पता चलता है कि हम सुपर 6 या 8 जो भी होता है उसमें नहीं पहुंचते, हम सेकेंड राउंड में नहीं जाते हम। तो इस वजह से ये है कि जब तक आप अच्छी टीम्स के खिलाफ, और उसके साथ साथ और वो जो कंसिस्टेंसी की आपने बात की, इंस्टेबिलिटी की बात की जो हमारे सिस्टम में है, सिलेक्शन में है हमारे, जब तक ये चीज़ें ठीक आप नहीं करेंगे तो आप बड़ी टीमों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी यही आ रही है कि दुनिया की टीमें जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ देयर फिटनेस, देयर स्किल लेवल,
देयर मेंटल स्टेटस जो उनका प्लेयर्स का होता है ड्यूरिंग द सीरीज, ड्यूरिंग द गेम, वो पाकिस्तानी प्लेयर से कई गुना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो उनमें एबिलिटी होती है कम बैक करने की, हारे हुए मैचेस वो जीत जाते हैं, वेरएज हमारे लड़के जो हैं जीता हुआ मैच जो है कोई ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हम वो मैच हार जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान की जो प्रेपरेशन होती हैं फॉर बिगर इवेंट, तो उसको हमें बेहतर करना पड़ेगा। Yes, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. I really appreciate it and good luck with all the work that you're doing at the moment and inshallah आपके साथ बात करेंगे in the near future. Many thanks. थैंक यू।